नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि PP100 जो कि जड़ांवाला के शहरी और देही इलाकों पर मुश्तमिल सूबाई हल्का है, वहां पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा सियासी उम्मीदवार जो है इस वक्त मजबूत है। लेकिन ये बताने से पहले ये जो पिछला इलेक्शन है इसके हवाले से मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से राय हैदर अली खान खरल जो थे वो उम्मीदवार थे और उन्होंने वहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। तकरीबन कुछ 44,000 के लगभग वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे हैदर बारी, उन्होंने उस इलेक्शन में तकरीबन कोई 42,000 वोट हासिल किए थे। PTI ने बड़ा ज़बरदस्त कंटेस्ट किया था लेकिन वो इलेक्शन लूज़ कर गई। जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि इस वक्त भी चेयरमैन मार्केट कमेटी जड़ांवाला हैं, मिर्ज़ा अरशद बेग, उन्होंने तकरीबन कोई 16,000 के लगभग वोट हासिल किए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो राय शब्बीर कलियार थे वो उन्होंने तकरीबन कोई 7,300 के लगभग वोट हासिल किए थे। TLP ने वहाँ पर कोई 5-4 हज़ार वोट हासिल किए। इसी तरह ये इलेक्शन का नतीजा रहा। लेकिन जब आपने देखा कि अब से कुछ अर्सा कबल जो है राय हैदर अली खान खरल जो थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक किस्म के उम्मीदवार भी बन बैठे और उनको टिकट भी जो 14 मई का इलेक्शन नहीं हुआ था उसमें जारी हुआ। नाज़रीन, जब 14 मई का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो वहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर कोई उम्मीदवार भी नहीं था। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह खान को वहाँ पर अपनी तरफ से उन्होंने जो कागजात नामजदगी थे उनकी जानब से जमा हुए और उसके बाद बल्कि इरफान वसीर जो कि नवाब शरीफ वसीर के साहबजादे उन्होंने भी कागजात जमा करवाए। उसके अलावा तलाल चौधरी साहब के कोई अजीज़ थे उन्होंने भी वहाँ पर कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जो है कागजात जमा करवाए हुए थे। नाज़रीन, अब इतलात या शुनीद ये है जो मेरी इंतहाई मुसद्दका इतलात हैं कि राय हैदर अली खान खरल जो है वो एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांस भी यही है कि शायद वो अगला इलेक्शन जो है वो नून लीग के टिकट पर दोबारा से लड़ें। अच्छा, इसके हवाले से क्वेश्चन जारी है, ये कन्फर्म राय है नाजरीन। ये जब तक राय हैदर अली खान के लिए ये प्लेटफॉर्म भी हाजिर है वो इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सॉलिड रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि राय हैदर अली खान खरल दोबारा से किसी भी तरह से नून लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर नाजरीन राय हैदर अली खान खरल जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद फिर हैदर बारी की सूरत में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आती है या फिर जो चेयरमैन मार्केट कमेटी रहे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, जो जिनका मैं बता रहा था कि तकरीबन कुछ 16,000 के 17,000 के लगभग उन्होंने वोट हासिल किए थे जो मिर्ज़ा अरशद बेग हैं, तो वो भी जो है वो इस दौड़ में शामिल हैं। एक भुट्टो साहब हैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं इस हवाले से जो कि बड़ी इसी है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाए। अच्छा, वो इस सूरत में कि राय हैदर अली खान खरल जो है वो अगर वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक किस्म का वो समझा जाता था या अब से पहले राय हैदर अली खान खरल इस वजह से मजबूत थे, वो 2 दफ़ा MP अभी मुंतखब हुए, चूँकि उनके वालिद जो राय सलाहुद्दीन हैं खरल वो 2 दफ़ा यहाँ पे MNA रहे हैं, तो इसलिए वो इंतहाई मजबूत उम्मीदवार थे। उनको वोट बैंक भी उनका जो है वो बड़ा एक किस्म का बड़ा मजबूत था। लेकिन ये जो पार्टी एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, वहाँ से उन्होंने अपने आप को लूज़ किया, उसके बाद फिर दोबारा से, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतलात हैं कि हो सकता है कि वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए, तो ऐसी सूरत में कोई भी कैंडिडेट हो चाहे वो जितना भी मजबूत हो उसका वोट बैंक भी ख़राब होता है, उसकी पब्लिक जो एक किस्म की रेपुटेशन होती है वो भी ख़राब होती है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात पर तनकीद करेंगे क्योंकि जब तक मैं ये पहले बता चुका हूँ कि उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हाँ, अगर वो चाहें तो इस हवाले से अपनी तरदीद या इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। तो ये अभी तक इतलात हैं और जड़ांवाला में इस हवाले से मुख्तलिफ बातें सर्कुलेट हो रही हैं कि हो सकता है कि राय हैदर अली खान खरल दोबारा से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए। नाज़रीन, ये सीट जो है ये अभी तक वो जिसे कहते हैं, क्योंकि शहरी हल्का जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हालांकि पहले यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा तगड़ा वोट बैंक मौजूद होता था। पिछले जो आप अंदाज़ा कर लें कि राय हैदर अली खान खरल जो है जीते थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो महंगाई फैक्टर है या बाकी कुछ अवामिल हैं उसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ख़राब भी हुआ है। लेकिन राय हैदर अली खान खरल जो है वो इस वक्त भी फेवरेट है। हाँ, अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपने तरीक़ाकार को
को चेंज ना किया तो वो जीत भी सकते हैं दोबारा से। लेकिन अगर वो इसी तरह अपने पार्टी बदलने में या पार्टियां इधर उधर करने में मसरूफ रहे तो कोई भी उनकी जगह ले सकता है, कोई भी उम्मीदवार जो है वहां पर, क्योंकि ये हल्का जो है ये पूरे जड़ावाला पर मुश्तमिल है, उसके साथ साथ जो देही इलाके हैं वहां पर, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो अवामिल वहां पर है। तो कोई भी उम्मीदवार, अब जैसे मैं बात कर रहा था कि वो एक आज़ाद हैसियत में जो कि चेयरमैन मार्केट कमेटी, उन्होंने तकरीबन कोई 17,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। तो उसके बाद जारी बात है वो उनका पहला इलेक्शन था और मेरी इतलात ये भी है कि वो सिर्फ 20-25 दिन की उनकी सिर्फ वर्किंग थी। तो अगर जिस तरह अब वो मुसलसल ये पिछले 5 साल वो चेयरमैन मार्केट कमेटी रहे तो फिर बहुत सारा वोट बैंक उन्होंने अपने साथ जोड़ा भी है। तो ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो कोई ना कोई ऐसा जिसे कहते हैं सरप्राइज भी दे सकते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है वो बिल्कुल रूल कर रही है और कोई भी उनका उम्मीदवार, जैसे मैं हैदर बारी साहब की बात कर रहा हूँ, वो भी वहाँ पर जो है वो, क्योंकि उन्होंने बड़ा कांटेदार मुकाबला किया था PP 100 में और वो वहाँ पे आराम से वो जिसे कहते हैं कि वो जीतने की पोजीशन में भी आ गए थे। लेकिन राय हैदर अली खान खरल चुके सीजन पॉलिटिशियन थे और उनके वो जिसे कहते हैं कि लेगेसी लेके चल रहे हैं, तो वो उन्होंने बड़े जिसे कहते हैं कि बड़े क्लोज मार्जिन से वो कामयाबी हासिल की थी। तो अब उनके हवाले से जो इतलात हैं या जो एक किस्म की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो यही हैं कि हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून में दोबारा से शमूलियत इख्तियार कर लें, एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए। तो ये हल्का जो है नाजरीन, ऊपर की जो सियासत है, आपको पता है कि इस वक्त जो फैक्टर तलाल चौधरी और नवाब शरीफ वसीर का है वो इस वक्त इस पूरे हल्के के लिए दर्द सर बना हुआ है। यहाँ पर अगर इन दोनों का हजरात का फैसला नहीं होता, नवाब शरीफ वसीर का, तलाल चौधरी का, तो ये जो नीचे दोनों सीटें हैं, ये दोनों सीटें PP 99 और PP 100 ये दोनों डिस्टर्ब होंगी। जब ये, क्योंकि आला क़यादत जो नून लीग की है उसको इस हवाले से बैठना पड़ेगा। हाँ, ये देखें, अगर मिसाल के तौर पे राय हैदर अली खान नून लीग का हिस्सा बन जाते हैं, ऊपर टिकट जो है वो नवाब शरीफ वसीर को दे दिया जाता है, तो ये जो हल्का है वो एक किस्म का तलाल चौधरी को राज़ी कर लिया जाता है, तो ये हल्का जो है एक किस्म का बेहतर पोजीशन में आ सकता है। और अगर मिसाल के तौर पे इस हल्के के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बेहतर फैसला ना किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये सीट जीत सकती है और कोई भी आज़ाद उम्मीदवार, जैसे मैं उम्मीदवारों का जिक्र कर रहा था, तो उनमें से कोई भी ये जिसे कहते हैं कि इस सीट को जो है वो कैप्चर कर सकता है। अभी तक के जो मेरा तजिया है उसके मुताबिक राय हैदर अली खान खरल जो हैं वो इस सीट के लिए फेवरेट भी हैं और इस सीट के उनके जीतने के चांसेस भी मौजूद हैं। लेकिन अगर उन्होंने पार्टियों के बदलने की रवश को ख़त्म ना किया, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि सवालिया निशान इसी बात के ऊपर है कि आया क्या वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे। अगर वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनते हैं तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर लाजमी तौर पर हर्फ आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें वो जिसे कहते हैं कि उनको नीचे लाने में जो है, उनका वोट बैंक जो है वो कम करने में वो सामने उनके आड़े आ सकती हैं। तो ये हल्का जो है अभी तक ऊपर के चूंकि फैसला जब तक नहीं होता, ये हल्का भी जिग जैग है, इसमें आप कुछ भी, क्योंकि मैं खुद आपको कह चुका हूं कि मैं इंशाल्लाह ताला अगले ये जो हफ्ता कमिंग आ रहा है, हफ्ता या सोमवार को मैं इंशाल्लाह ताला खुद जड़ावाला में आकर इस हवाले से अवाम की राय ज़रूर लूँगा और फिर आपको बताऊँगा भी कि यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा फेवरेट है अवाम की नज़रों में। तलाल चौधरी साहब फेवरेट हैं, अवाम चाहती है उनको टिकट दिया जाए, या नवाब शरीफ वसीर साहब जो है वो फेवरेट है। तो पूरे जड़ावाला की अवाम का मैं आपको अवामी राय भी बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो क्लेम किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि ये जी जड़ावाला शहर हमारे साथ है, या मुस्लिम लीग नून क्लेम करती है कि ये हमारा गढ़ है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों सवाल जो हैं मैं उसी इंशाल्लाह ताला अपने अवामी राय प्रोग्राम में उनसे अवाम से पूछने की कोशिश करूँगा और उनका जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपको बताऊँगा। तो ये हल्का भी ऊपर की जब तक सीट जो है वो कन्फर्म नहीं होती, नवाब शरीफ वसीर या तलाल चौधरी, तब तक ये भी जिग जैग में है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।